प्रेरणा डीबीटी ऐप पर नए अपडेट के अनुसार प्रत्येक शिक्षक द्वारा जो कार्य किए जाने हैं के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। प्रेरणा डीबीटी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को अपडेट करना होगा या आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिससे ऐप स्वतः अपडेट होकर सबसे लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड हो जाता है। आपके द्वारा इस समय जो दो मुख्य कार्य करने हैं, उसमें जो पहला कार्य है वो ये है कि जो अनसीडेड बच्चे हैं उनके अभिभावकों से बात करनी है और बैंक के माध्यम से संबंधित के अकाउंट को सीडेड करवाना है। अब देखिए सीडेड अकाउंट कैसे होगा, इस पर हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना या उनको ड्रॉप आउट करना, या उनकी डिटेल में कोई गलती है तो उसको आप करेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए पहले सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स पे चर्चा कर ली जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स का ऑप्शन है वो विद्यालय के सभी शिक्षकों के फोन पर शो नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर के फोन पर शो होगा। विद्यालय के किसी न किसी स्टाफ के मोबाइल पर ये ऑप्शन जरूर शो होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बीआरसी पर फोन करके या खुद विजिट करके ये जान सकते हैं कि सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स डेटा को असिस्ट करने के लिए किसको अलॉटमेंट किया गया है। आप उसे चेंज भी करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिसके नाम से अलॉटमेंट हो वो या तो रिटायर हो चुके हों या किन्हीं कारणों से आपके विद्यालय पर न हो। तो जैसे ही आपके नाम से बीईओ पोर्टल पर अलॉटमेंट होगा, सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन है वो आपके फोन पर शो होने लगेगा। अब जो दूसरी दिक्कत आ रही है वो ये है कि आपके फ़ोन पर सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स का ऑप्शन शो तो हो रहा है, लेकिन जैसे आप उस पर टच करते हैं आप स्वतः एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक आप उस ऐप से एग्जिट हो जाते हैं। तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने मोबाइल नंबर से किसी दूसरे के मोबाइल पर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने ये करके देखा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट की डिटेल है आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो जब सस्पेक्टेड स्टूडेंट का आइकन आपके मोबाइल पर शो होने लगेगा तो सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी सस्पेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल आपको शो होने लगेगी। यहाँ पर आप काउंटिंग देखेंगे तो 1 2 3, और जब आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में इसका जो काउंटिंग है वो 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके विद्यालय में 15 सस्पेक्टेड स्टूडेंट हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए गार्जियन की डिटेल दी हुई है। गार्जियन के आधार का लास्ट का 4 डिजिट दिया हुआ है, गार्जियन का यूनिक नंबर दिया हुआ है, गार्जियन का नेम दिया गया है, और उसके बाद स्टूडेंट सिबलिंग्स दिया हुआ है। यानी कि इस गार्जियन के नाम से और इस गार्जियन के अकाउंट से रिलेटेड 4 ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है कि चारों बच्चे आपके विद्यालय में हो या अलग अलग विद्यालय में हो। यानी कि यहाँ पर सस्पेक्टेड में स्टूडेंट्स को डालने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक गार्जियन के डिटेल से या उसके अकाउंट नंबर से 2 या 2 से ज्यादा बच्चे संबंधित हैं तो उनको सस्पेक्टेड में डाला गया है, और इनकी डिटेल आपको फॉरवर्ड की गई है कि आप चेक करिए। अगर आपके विद्यालय में है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज आपको ड्रॉप आउट करना होगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आप इसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे। इसमें जब आप सबसे लास्ट में आएंगे तो देखिए यहाँ पर संगीता देवी गार्जियन से संबंधित 2 बच्चे हैं। अब ये हो सकता है कि ये दोनों बच्चे आपके विद्यालय में हो या एक बच्चा आपके विद्यालय में हो और जो दूसरा बच्चा है वो दूसरे विद्यालय में हो। तो यहाँ पर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब देखिए उन दोनों बच्चों की डिटेल आपको स्क्रीन पर शो होने लगेगी। ये पहले बच्चे की डिटेल है। तो जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ड्रॉप आउट का, एक एक्सेप्ट का और एक करेक्शन का। तो जब आपको ये 3 ऑप्शन शो होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा आपके विद्यालय का है। तो आपको इस बच्चे की पूरी डिटेल चेक करनी है, उसका नाम, एसआर नंबर, गार्जियन का नाम, ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है। और उसके बाद अगर ये बच्चा आपके विद्यालय का है, उसकी सारी डिटेल सही है तो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर ये बच्चा आपके विद्यालय में नहीं है, किसी वजह से इसका नाम कट गया हो या ये पास आउट होकर चला गया हो, तो आपको इसको ड्रॉप आउट करना है। और अगर इसकी डिटेल में कोई गलती हो तो आपको करेक्शन करना है और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात और है, उसे आप समझ लीजिए कि आखिर इस बच्चे को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाला गया है तो उसका रीजन भी यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सस्पेक्टेड रीजन लिखा है कि सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स, यानी कि पहला रीजन है कि जिसकी वजह से बच्चों को सस्पेक्टेड जोन में डाला गया है वो है सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। अब सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स का मतलब क्या हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का नाम देख लीजिए, गार्जियन का नाम देख लीजिए, मदर और फादर का नाम देख लीजिए। ये चारों नाम आपको देख लेना है। उसके बाद आपको दूसरे बच्चे के डिटेल पर जाना है। तो यहाँ पर इस बच्चे का नाम था अनुष्का, इसके गार्जियन का नाम था संगीता देवी, फादर का नाम है छेदीराम, मदर का नाम है संगीता देवी। तो इन चारों नामों में से कोई ना कोई नाम जो है
वो दूसरे बच्चे से मैच हो रहा है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बच्ची का नाम है अंशिका। नाम तो मिसमैच है क्योंकि पहले वाली बच्ची अनुष्का थी और ये अंशिका है। लेकिन यहाँ पर जब आप गार्जियन का नाम देखेंगे तो संगीता देवी, फादर और मदर का नाम सेम है, जिसके वजह से इस बच्चे को सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स कैटेगरी में डाला गया है। तो आप दूसरे बच्चे की डिटेल को भी चेक करिए। देखिए यहाँ पर भी आपको तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बच्चे आपके विद्यालय से संबंधित हैं। तो आपको दोनों बच्चों की डिटेल को चेक करना है। अगर आपके विद्यालय में है तो एसेप्ट, अगर नहीं है तो ड्रॉप आउट, और अगर इनके डिटेल में कोई गलती है तो आपको उसको करेक्शन करने के बाद एक्सेप्ट करना होगा। जब आप इन दोनों बच्चों को ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट या करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको ऊपर से बैक आना है। ठीक इसी तरह से आपको जो दूसरे गार्जियन की डिटेल है उसको भी आपको हैंडल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा गार्जियन है जिनका नाम बबीता देवी लिखा गया है और इनसे संबंधित 4 बच्चे हैं। तो मे बी ये चारों बच्चे आपके विद्यालय में हो या अलग अलग विद्यालयों में हो सकते हैं। तो चलिए हम इस डिटेल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें जो पहले बच्चे की डिटेल है वो आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन का। दूसरे बच्चे का भी डिटेल आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि आपके ही विद्यालय का बच्चा है। ऐसे जो तीसरा बच्चा है वो भी दिख रहा है और इसी तरह से जो चौथा बच्चा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तीनों ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो तीसरा बच्चा है वो दूसरे विद्यालय पे है, लेकिन ये जो बच्चा है वो उसी गार्जियन से संबंधित है। तो उसकी भी डिटेल आपको शो होगी जो बच्चा आपके विद्यालय पर नहीं है, केवल ये बताने के लिए कि जो आपके विद्यालय का बच्चा है वो किसी अन्य विद्यालय के बच्चे से किसी न किसी रूप से संबंधित है, उस गार्जियन से संबंधित है, उसी अकाउंट डिटेल से संबंधित है। तो फिलहाल आपको केवल यही करना है कि आपको इन बच्चों की डिटेल को चेक करना है। अगर ये आपके विद्यालय के बच्चे हैं तो एक्सेप्ट, नहीं है तो ड्रॉप आउट, और अगर कोई गलती है तो आपको करेक्शन करना है। अब यहाँ पर देखिए जो सस्पेक्टेड का रीजन है वो यहाँ पर चेंज हो गया। पिछले वाले में साउंड एक्स कैटेगरी में थे और यहाँ पर जो रीजन लिखा हुआ है वो है गार्जियन हैविंग मोर देन 3। तो यहाँ पर 4 बच्चे देख लीजिए, 1 2 और ये तीसरा हो गया और ये चौथा बच्चा, यानी कि गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रन, कि ऐसे गार्जियन जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी सस्पेक्टेड कैटेगरी में आए हैं। तो केवल आपको वेरीफाई करना है इसको कि ये बच्चा आपके विद्यालय में तो एक्सेप्ट करिए, नहीं है तो ड्रॉप आउट करिए, और अगर कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर आपको बैक आ जाना है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर एक गार्जियन का नाम है रानू और इससे संबंधित 2 बच्चे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों बच्चों को क्यों सस्पेक्टेड जोन में डाला गया है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, यानी कि आपके विद्यालय का बच्चा है। लेकिन यहाँ पर आप सस्पेक्टेड रीजन देखेंगे तो सस्पेक्टेड बाय डीओबी लिखा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये दोनों बच्चे सस्पेक्टेड में हैं। तो आप पहले बच्चे की डिटेल को चेक कर लीजिए, दूसरे बच्चे की डिटेल को चेक कर लीजिए। अगर दोनों बच्चे आपके विद्यालय में हैं तो देख लीजिए इनका जो डीओबी है, इस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 अगस्त 2014 है और इस बच्चे का भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 अगस्त 2014 है। तो आप बच्चे की डिटेल को विद्यालय के अभिलेख से चेक कर लीजिए। अगर दोनों बच्चे आपके विद्यालय में तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं है तो ड्रॉप आउट कर लीजिए। और बाय द वे गलती से डेट ऑफ बर्थ सेम हो गई है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बैक आना है और एक एक करके सारी डिटेल को आपको चेक करके जो भी यहाँ पर अप्लाई हो, अगर एक्सेप्ट अप्लाई होता है तो एक्सेप्ट करिए, ड्रॉप आउट अप्लाई होता है तो ड्रॉप आउट करिए, और अगर करेक्शन अप्लाई होता है तो आप करेक्शन करिए। देखिए सस्पेक्टेड वाले केस में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बतानी है कि जैसे आपने ड्रॉप आउट किया या एक्सेप्ट किया या करेक्शन करने के बाद एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद जहां पर ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन लिखा है, यहां पर रेड कलर के स्ट्रिप पे लिखा हुआ आएगा कि डेटा को सिंक्रोनाइज करिए, यानी कि सर्वर पर सिंक्रोनाइज करना होता है। तो आपको उस रेड स्ट्रिप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा तो वो जो रेड कलर की स्ट्रिप होगी वो ग्रीन कलर की हो जाएगी और वहां पर लिखा हुआ आएगा कि डाटा सिंक्रोनाइज, यानी कि जो डाटा है वो सर्वर पर सिंक हो चुका है। तो ये काम भी आप जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको आप हैंडल कैसे करेंगे वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि अनसीडेड आधार बैंक खाता वाला जो केस है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपली डीबीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन था सस्पेक्टेड स्टूडेंट का, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। यानी कि विद्यालय का अगर कोई अन्य स्टाफ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो हेडमास्टर या तो इंचार्ज हेडमास्टर या विद्यालय के किसी एक स्टाफ के मोबाइल पर सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाला ऑप्शन शो होगा, सब पे नहीं होगा। तो जिन अध्यापकों ने डीबीटी की हुई है उनके मोबाइल पर केवल 3 ही ऑप्शन शो होंगे। अब आपको सिंपली डीबीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अलॉटमेंट वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने जो डीबीटी की है वो वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें सबसे लास्ट में PFMS बैंक खाता सीडिंग ऑब्लिक भुगतान रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो पहला आइकन है वो है अनसीडेड आधार बैंक खाता और यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है वो 22 हो रहा है।
यानी कि 22 बच्चों से संबंधित जो गार्जियन के खाते हैं वो सीडेड नहीं है, वो अनसीडेड है और इनको सीडेड करना होगा। तो सिंपली आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा। और अब आप यहां पर बात को समझिए कि अब ये सीडेड कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो बच्चे हैं जिनकी जो डिटेल है वो अनसीडेड में है, उनके गार्जियन को आपको बुलाना है और उन गार्जियंस को ये कहना है कि आप अपना आधार जो है वो अपने बैंक खाते से बैंक में जाके सीडेड करवाइए। अब देखिए यहाँ पर सीडेड का मतलब क्या होता है कि जो गार्जियन का आधार होगा वो बैंक खाते से सीडेड कब होता है, जब बैंक वाले इसकी जो रिपोर्ट होती है वो एनपीसीआई को भेजते हैं, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जब भेजते हैं तब जो आधार होता है वो बैंक अकाउंट से सीडेड हो जाता है। तो आप अपने विद्यालय से एक शॉर्ट नोट बनाकर गार्जियन के थ्रू बैंक में भिजवा सकते हैं कि जो आधार है उसे बैंक खाते से सीडेड करवाएं, यानी कि एनपीसीआई को ये रिपोर्ट भेजें कि जो संबंधित का आधार है वो उसके बैंक खाते से सीडेड किया जाए। दरअसल जब भी कोई खाता खुलवाता है तो वो आधार से तो लिंक होता ही है, बिना आधार का कोई अकाउंट खुलता नहीं है। लेकिन जब ये जो रिपोर्ट होती है वो एनपीसीआई को भेजी जाती है तब जाके जो आधार होता है वो बैंक खाते से सीडेड होता है। इसके लिए गार्जियन का थंब इंप्रेशन भी बैंक में लिया जा सकता है, जिसके थ्रू भी जो आधार होता है वो बैंक खाते से सीडेड होता है। दरअसल हो क्या रहा है कि गार्जियन बैंक में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा आधार खाते से लिंक कर दीजिए। तो आधार तो ऑलरेडी बैंक खाते से लिंक है, लेकिन इसको सीडेड करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि जब तक वो रिपोर्ट बैंक के कंप्यूटर के थ्रू एनपीसीआई को नहीं भेजी जाती है तब तक जो आधार होता है वो बैंक खाते से सीडेड नहीं होता है। तो जब गार्जियन बैंक से वापस लौटकर आपको कंफर्मेशन देगा कि जो उसका आधार है वो बैंक खाते से सीडेड हो चुका है, तो उसके बाद आपको उस संबंधित बच्चे के डिटेल के नीचे आप देखेंगे तो स्क्वायर शेप में एक बॉक्स दिखेगा, आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप डाटा को भुगतान हेतु तो आगे भेजना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको मार्क्ड बाय टीचर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की डिटेल यहाँ पर आपको शो होने लगेगी और उसी बच्चे के डिटेल के नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आपको दिखेगा कि डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है। तो एक एक करके जो भी गार्जियन आके आपको कंफर्मेशन देता है कि जो उसका आधार है वो बैंक खाते से सीडेड हो चुका है, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके और उसके बाद आपको हाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से जो अनसीडेड वाले केस हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो सफल भुगतान में 28 बच्चों की डिटेल दिख रही है, यानी कि 28 बच्चों को भुगतान हो चुका है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों का सफल भुगतान हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जब आप पहले बच्चे की डिटेल पे चेक करेंगे तो उस बच्चे के अभिभावक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड सब आपको शो होगा। लेकिन ऐसे भी केस आ रहे हैं कि ये जो अकाउंट नंबर है जो आपने डीबीटी के समय जो अकाउंट नंबर डाला था उससे भिन्न है, या जब आप सफल भुगतान वाले बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे बैंक खाते में या तुम्हारे गार्जियन के बैंक खाते में पैसा आया है, तो वो मना करता है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि जिस गार्जियन ने अपना आधार नंबर और बैंक खाता आपको दिया है, अगर उस आधार से कोई दूसरा खाता लिंक हो और वो सीडेड हो तो वो जो पैसा होगा वो दूसरे खाते में भी जा सकता है और वही खाता आपको यहाँ पर शो होगा। तो अगर गार्जियन आपसे कहता है कि जो खाता मैंने दिया था उसमें पैसा नहीं आया है, तो आप ये जो पॉसिबिलिटी है उससे अभिभावक को परिचित करवाएं और चेक करने के लिए कहें कि आप अपने दूसरे खाते में चेक कर सकते हैं, उसमें पैसा जरूर आया होगा। अब देखिए एक समस्या और है जिसको लेकर आप लोग काफी परेशान हैं, वो ये है कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, और यहाँ पर संख्या 5 दिख रही है। तो आपकी कक्षा के अनुसार यहाँ पर संख्या डिफर होगी, आपको कुछ और संख्या दिख रही होगी। तो देखिए हुआ क्या कि जब भी आप किसी बच्चे की डीबीटी करते थे तो डीबीटी करने के बाद वो बच्चे यहाँ पर प्रमाणित छात्र में आते थे, और अगर आपने 6 बार से ज़्यादा डिटेल गलत भरी तो वो अप्रमाणित छात्र में जाते थे। तो जो प्रमाणित छात्र होते थे जब उनका डेटा सिंक्रोनाइज होता था तो वो बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में वो सारे बच्चे चले जाते थे। लेकिन अब जब डीबीटी कंप्लीट हो चुकी है आपको यहाँ पर भी कुछ संख्या शो हो रही है कि बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र 5 संख्या आपको दिख रही है, यानी कि इन बच्चों की जो डिटेल है वो अभी बीओ के पोर्टल पर है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं। तो वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फॉल्ट की वजह से अभी बीओ के पोर्टल पर है। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इन बच्चों से संबंधित कोई डिटेल आपसे पूछी जाती है तो आपको बताना होगा, और या ये भी हो सकता है कि यही बच्चे आपके सस्पेक्टेड स्टूडेंट में हो, तो जैसे आप उनको वहां से एक्सेप्ट करेंगे वो बच्चे यहां से हट जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो अनसीडेड वाला केस है और जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाला केस है उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ उससे आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।